नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी अभी भी वर्तमान समय में भी प्रचलित है, और इसके प्रचार और प्रसार में भारत के किन महान शासकों ने योगदान दिया और किस माध्यम से आपका जो महात्मा बुद्ध थे उनके द्वारा बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया, और कौन से महान शासक ऐसे थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित इस बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के बारे में, और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहने वाला है, चाहे वो हिमाचल के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो या फिर सेंटर के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आपने इससे पहले हमने बात की है जैन धर्म के बारे में, और अगर आपने जैन धर्म के संदर्भ में आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वो होने वाली है। इसी के साथ बौद्ध धर्म में आगे बढ़ते हुए आगे हम बात करेंगे सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में, और महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो बौद्ध धर्म है, तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, किसको माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और इनके जो जन्म के संबंध में अगर बात की जाए, इनके जीवन के संदर्भ में यदि बात की जाए, तो इनके जीवन में भी काफ़ी आपका जो है इनके जन्म के संबंध में भी इतिहासकारों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। परंतु कुछ इतिहासकारों के द्वारा इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो जन्म जो तिथि है वो मानी जाती है 567 या फिर 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इनका जो जन्म है मुख्यतः 567 या 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी और लुम्बिनी के जो आपका कपिलवस्तु है, नेपाल के अंदर ये दोनों जगह पड़ती हैं, लुम्बिनी या कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे, पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कबीले के प्रमुख थे। ठीक है, कौन से कबीले के प्रमुख थे? शाक्य कबीले के। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य कबीले से संबंधित थे, और शाक्य कबीले की राजधानी ही कपिलवस्तु थी। कहाँ पर थी? कपिलवस्तु थी। ठीक है, और ये जो शुद्धोधन थे, इनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था महामाया और दूसरे का नाम था प्रजापति गौतमी। एक का नाम था महामाया और दूसरे का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और बुद्ध जब अपनी माँ के गर्भ में थे, ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे यानी पेट के अंदर थे, तो उस समय एक ज्योतिष थे जिनका नाम था आसीत। क्या नाम था दोस्तों? आसीत। क्लियर? तो ध्यान रखना, जो आपके प्रमुख जो ज्योतिष थे उनका नाम था आसीत। क्लियर? तो आसीत के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई थी महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कि भाई आपके गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान आपके जो है धार्मिक नेता बनेगा। तो इस तरीके से जिन्होंने इनके संदर्भ में भविष्यवाणी की थी बाल्यकाल में, वो थे आसीत। क्लियर? तो ये बात भी आपने ध्यान रख लेना। आसीत कौन थे बौद्ध धर्म में? तो महान एक ज्योतिष या आपके जो है भविष्यवाणी करता थे। अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन महामाया के गर्भ से बुद्ध का जन्म होता है, और बुद्ध का जो जन्म हुआ तो इनका जो बचपन का नाम था वो रखा गया सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या रखा गया दोस्तों? सिद्धार्थ रखा गया। ठीक है, तो बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, और दूसरी जो इनकी माता ही कह सकते हैं आप, वो थी प्रजापति गौतमी, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। क्लियर? और जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर 567-563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इसी के संदर्भ में आगे अगर बात करें, तो जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी जो माता थी महामाया का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, जैसे बुद्ध का जन्म होता है तो बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद महामाया का देहांत हो गया, और इनका जो पालन पोषण किया वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इसका पालन पोषण इनका जो है पालन पोषण किया गया, और इसी कारण से ये गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, इसी कारण से इनका अन्य नाम क्या है? गौतम भी है। और ध्यान रखना, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ भी इनको
कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर। 16 वर्ष की आयु जब महात्मा बुद्ध की थी या फिर सिद्धार्थ की थी, तब इनका जो विवाह है वो करवाया जाता है यशोधरा के साथ। ठीक है। जैन धर्म में हमने बात किया था, जो महावीर की स्वामी थी, महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वो थी यशोदा, और जबकि यहाँ पर जो बुद्ध है उनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। ठीक है। और कुछ समय बाद जो है इसी यशोधरा से इनका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों, राहुल इनका पुत्र का नाम था। ठीक है, ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। राहुल का मतलब होता है बंधन, यानी जो महात्मा बुद्ध थे ये इनको अपने मार्ग में उत्पन्न एक बाधा बताते थे कि भाई जो राहुल है ये मेरे मार्ग में आने वाली एक बाधा है, क्योंकि वो तो कब का घर का त्याग करना चाहते थे। इसी संदर्भ में जो है ये इनको अपना रास्ते का आपका क्या बताते थे, बंधन बताते थे इनके द्वारा। इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो बुद्ध जो है अपने बुद्ध या सिद्धार्थ अपने एक दिन अपने घोड़े का नाम था इनका कंथक। क्या नाम था दोस्तों, कंथक, और सारथी का नाम क्या था, चन्ना। इन दोनों के साथ क्या है, नगर से बाहर निकलते हैं, नगर से बाहर की यात्रा पर जाते हैं। घोड़े का नाम क्या था, कंथक, और सारथी का नाम क्या था, चन्ना। ठीक है। इन दोनों के साथ जो है ये जो महात्मा बुद्ध थे या फिर आपका जो सिद्धार्थ थे वो आपके जब ये बाल्यावस्था में थे, युवावस्था में थे, तो ये क्या है, इन दोनों के साथ क्या है आपके बाहर निकलते हैं, नगर से बाहर यात्रा के लिए निकलते हैं। और जैसे ही नगर से बाहर आते हैं तो नगर के बाहर इन्होंने 4 दृश्य देखे, और इन 4 दृश्यों को देखकर उन्होंने घर को त्याग करने का विचार किया। अब ये ऐसे 4 महान दृश्य कौन से थे जिसको देखकर इन्होंने घर को त्याग करने का जो है वो निश्चय कर लिया। वो 4 जो दृश्य थे उनकी अगर बात करें तो 4 महान दृश्य उनमें से शामिल थे। सबसे पहले एक वृद्ध, एक रोगी, एक साधु और एक शव। तो ये 4 महान दृश्य थे जिसे बौद्ध धर्म में इन्हें जो है इन 4 महान दृश्यों को क्या कह जाते हैं, बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य भी कहा जाता है। और जिससे कि बुद्ध ने यह अनुमान लगाया कि संसार दुखों का घर है और दुखों का कारण है इच्छाएं, और इच्छाओं का दुखों का अंत किया जा सकता है, परंतु दुखों का अंत तभी किया जा सकता है अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग करे। तो इन 4 महान सत्यों को देख करके बुद्ध ने ये अनुमान लगा लिया। सबसे पहले उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी देखा, वृद्ध आदमी देखा, एक रोगी यानी पेशेंट देखा, एक साधु देखा, और एक डेड बॉडी यानी शव यानी अर्थी देखी। तो इससे क्या है, क्योंकि ये दुनिया के 4 महान सत्य हैं, क्योंकि ये आपके जो है इस धरती पर मृत्युलोक के 4 महान सत्य हैं जो कभी भी झूठ नहीं हो सकते, अटल सत्य हैं ये। क्योंकि जो आपका महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध का मानना था कि मनुष्य अपने जीवन में, क्योंकि जो पैदा होता है वो बुजुर्ग अवश्य होगा, उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और मृत्यु एकमात्र अटल सत्य है जिसको कोई भी किसी प्रकार का कोई जो मनुष्य है वो नहीं टाल सकता है, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति एक ना एक समय अपने जीवन में रोगग्रस्त जरूर होता है, क्योंकि अंत समय आने से पहले व्यक्ति को रोगग्रस्त होना पड़ता है। और मनुष्य अपने लाइफ में या फिर अपने जीवन में एक ना एक बार जो है ईश्वर भक्ति में आपका जो विलीन हो जाता है, वो चाहे उसने कभी भी आपका जो ईश्वर की भक्ति ना की हो, तो ऐसे समय में जो मनुष्य है वो अपने जीवन के किसी ना किसी जो भाग में किसी ना किसी प्रकार से वो भक्ति भाव में विलीन हो जाता है, और मनुष्य जो है अंत में मृत्यु अटल सत्य हैं। और इस तरीके से 4 महान सत्य जिसको देख करके बुद्ध ने अनुमान लगाया कि जीवन जो है या संसार जो है वो आपका दुखों का घर है, और इन दुखों का मुख्य कारण क्या है, मनुष्य की इच्छाएं। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति खुश या फिर आपका जो सुखी नहीं है, क्योंकि सुख और दुख जो है ये जीवन की 2 धाराएं हैं, और इन 2 धाराओं के मध्य ही हमारा जीवन चलता है। तो इसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने ये अनुमान लगा लिया, और उन्होंने घर को त्याग करने का और सत्य को जानने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने लगातार सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने घर का त्याग करके और आपके जो इस संदर्भ में क्या है खोज करना शुरू कर दी। इसी तरीके से जो महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध को 4 महान दृश्य के पश्चात जब इन्होंने 4 महान दृश्य देखे, तो इन दृश्यों के पश्चात जब बुद्ध की आयु 29 वर्ष हो गई, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। और घर का त्याग करने के पश्चात महात्मा बुद्ध जो है वो सबसे पहले राजगृह पहुंचते हैं। उस समय राजगृह मगध की राजधानी हुआ करती थी, और राजगृह में जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पर ये 2 प्रचंड महान विद्वान से मिले, जिनका एक का नाम था उद्रक और दूसरे का नाम था अलार कलाम। ठीक है, एक का नाम क्या था, उद्रक,
और दूसरा का नाम क्या था, अलार कलाम। और इनसे इन्होंने धर्म और अन्य प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षा हो ग्रहण करना शुरू कर दिया और इनको अपना प्रारंभिक गुरु बनाया। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाई, वो इनसे संतुष्ट, इनसे शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने राजगृह को छोड़ दिया। और इसके पश्चात जो है, ये राजगृह को छोड़ने के पश्चात बिहार के एक जगह है गया, तो यहाँ पे एक निरंजना नदी के किनारे और बड़ वृक्ष के नीचे लगातार 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करी। परंतु लगातार 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी इनको कोई आपका जो है महत्वपूर्ण जो आपका कोई आपकी खास उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। और इसके पश्चात उन्होंने 6 वर्ष की लगातार तपस्या के पश्चात उन्होंने समाधि लगाई कि जब तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये आपका जो है ध्यान, आप लगातार ध्यान बनाए रखेंगे, ठीक है, लगातार तपस्या करेंगे। और इसी के चलते 6 वर्ष के पश्चात जब इन्होंने समाधि लगाई तो 6 वर्ष के पश्चात 8वें दिन के इनको 6 वर्ष और 8 दिन के बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान कब प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर प्राप्त हुआ दोस्तों, गया में। कहाँ पर प्राप्त हुआ, गया में, ठीक है। तो गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब इनको गया में प्राप्त हुआ ज्ञान, तो गया जो स्थान है वो बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से सब इनको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ये आपके महात्मा जो बुद्ध थे वो आपके बुद्ध या फिर तथागत कहलाए, ठीक है, जिन्होंने सत्य को जीत पा लिया है, इन्हें सत्य को प्राप्त करने वाले तथागत। क्लियर। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहलाया बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ महाबोधि वृक्ष कहलाया, जिसको कि गोंड या फिर बंगाल के शासक शशांक ने कटवा दिया था बाद में जाकर के, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे हुआ दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे हुआ। क्लियर। तो ये कितनी वर्ष की आयु में, 29 वर्ष में घर छोड़ा था और 6 वर्ष तक तपस्या करी थी। लगभग 35 वर्ष की आयु में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर। तो ये था महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा प्राप्त किए जाने के ज्ञान को प्राप्त करने के संदर्भ में। इसके बाद जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात इन्होंने जो पहला उपदेश दिया दोस्तों, वो कहाँ पर दिया, सारनाथ में। कहाँ पर दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। और कौन सी भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन इस घटना को कहा जाता है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है या क्या था, तो आप कह देंगे कि बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे। और इसके बाद जब इन्होंने सारनाथ में पहले उपदेश दिया तो लगातार भारत के अलग अलग स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया और लोगों को अपनी जो है साधारण भाषा में शिक्षाएं और साधारण भाषा में अपने सिद्धांत को लोगों के समक्ष रखा। और लोगों के द्वारा इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर कईयों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इनके काफ़ी ज़्यादा अनुयायी बनने लोग शुरू हो गए थे। और इसमें और भी लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जैसे आपका जो मगध के उस समय शासक थे बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे और बाद में आपका अशोक हुआ, बिंदुसार हुआ। इन शासकों के द्वारा भी जो है बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और अंततः लगभग इनके द्वारा लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया गया और 80 वर्ष की आयु में इनकी जो है कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, ठीक है। तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, मतलब देहांत हो जाता है। और अगर हम बात करें कि इनके निर्वाण के पश्चात, महापरिनिर्वाण के पश्चात जो बौद्ध धर्म को प्रचारित करने में किन शासकों का योगदान रहा, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे और इस प्रकार के जो शासकों ने काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म को प्रसारित किया। बौद्ध धर्म के प्रचार में बिंबिसार, अजातशत्रु और आपके जो अशोक और बिंदुसार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि बुद्ध के जो समकालीन शासक थे मगध के वो कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। आपने ये ध्यान रख लेना है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपका जो है कमेंट में बताइएगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो यस करिए और नहीं आए तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा किस प्रकार की वीडियो है, ठीक है। आगे इसी के बाद आगे अगर बात करें बौद्ध महासभाओं के बारे में, तो बौद्ध की कुल 4 महासभाएं हुई। इनको बौद्ध संगति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, बौद्ध संगतियां या फिर बौद्ध महासभाएं इनको कहते हैं। कुल कितनी हुई दोस्तों, 4 हुई, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। तो अगर हम पहली बौद्ध महासभा की अगर बात करें, पहली जो बौद्ध महासभा हुई थी वो कब हुई थी, 487 या 83 BC में, ठीक है।
487 एंड 83 BC में ये पहली महासभा हुई थी। और किसके द्वारा बुलाई गई थी? अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई थी। कहाँ पर बुलाई गई थी दोस्तों? राजगृह में बुलाई गई थी। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो ये अपने बात ध्यान रख लेना है। पहली बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके द्वारा बुलाई गई थी? अजातशत्रु के द्वारा। और कहाँ पर बुलाई गई थी दोस्तों? कहाँ पर? आपका जो है राजगृह के अंदर बुलाई गई थी। क्लियर? इसी के संदर्भ में अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी महासभा के का जो आयोजन है इसके ठीक 100 साल बाद यानी 387 या 383 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। और ये जो महासभा बुलाई गई थी, काला अशोक, ये जी आपका जो नागवंश का जो शासक था काला अशोक, ठीक है, आपका जो है इसके द्वारा बुलाई गई थी। और जो ये कहाँ पर बुलाई गई थी? उस समय मगध की राजधानी थी वैशाली में और सभा कामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तीसरी महासभा 252-51 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। उस समय मगध का शासक अशोक था और ये पाटलिपुत्र उस समय उनकी राजधानी थी और मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसी तरीके से चौथी जो महासभा हुई 100 BC या फिर 100 AD, BC नहीं बल्कि AD करना है आपने, ठीक है। 100 AD यानी पहली शताब्दी या फिर पहली शताब्दी भी आप बोल सकते हैं, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। पहली जो सदी थी इस सदी में बोल सकते हैं आप, या फिर 100 AD में बोल सकते हैं। किसके द्वारा बुलाई गई थी? कनिष्क जो है ये कनिष्क के द्वारा आपकी जो बुलाई गई थी। कहाँ पर बुलाई गई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर, और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये 4 महासभाएं थी दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और कईयों बार ये एग्जाम में पुट की गई है कि कौन सी महासभा की अध्यक्षता किसने करी थी और कौन सी महासभा कब और किसके द्वारा बुलाई गई थी, ठीक है, और कहाँ पर बुलाई गई थी। तो इस तरीके से थी बौद्ध महासभाओं के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध की महासभाओं में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, तो बौद्ध की जो पहली महासभा हुई थी दोस्तों उसमें त्रिपिटक लिखे गए थे। तीनों के तीनों त्रिपिटक नहीं लिखे, देखो त्रिपिटक 3 ग्रंथ थे, परंतु जो पहली महासभा हुई थी, ठीक है, जो पहली महासभा हुई थी उसमें केवल सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। केवल पहली जो महासभा है उसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। ओनली सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक की रचना तीसरी महासभा में की गई थी। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। जो अभिधम, देखो 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनमें से जो 2 पिटक है प्रारंभ के, यानी सूत पिटक और विनय पिटक, ये लिखी गई थी पहली महासभा में, और जो अभिधम पिटक है ये लिखा गया था तीसरी महासभा में। बौद्ध धर्म में प्रथम बार जो विभाजन हुआ दोस्तों वो होता है दूसरी महासभा में। कौन सी महासभा में? सेकंड वाली महासभा में, ठीक है। और जो सेकंड महासभा में जब बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ तो इसकी 2 शाखाएं बनती है, 2 आपकी ब्रांचेज बनती है। बौद्ध धर्म जो है 2 आपके संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। पहला था महासंघिक और दूसरा था थेरावादी। पहला था आपका कौन सा? महासंघिक, और दूसरा कौन सा था? थेरावादी। अब जो ये महासंघिक है ये रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का कोई बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे या बौद्ध धर्म की जो विचारधारा थी, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो बौद्ध धर्म के ऐसे समर्थक जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे वो कहलाए रूढ़िवादी, महासंघिक। और थेरावादी कौन से थे दोस्तों? जो नवीन सिद्धांतों के समर्थक थे, जो बौद्ध धर्म में किसी न किसी प्रकार के सिद्धांत या फिर उसकी विचारधारा में परिवर्तन चाहते थे, वो थे आपके थेरावादी। तो ये दोनों के दोनों जो संप्रदाय अस्तित्व में आए, कब आए? आपकी दूसरी महासभा में। बौद्ध धर्म की जो दूसरी बार जो विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में वो चौथी महासभा में हुआ दोस्तों। ये भी आपने बात ध्यान रखना। 4th जो महासभा हुई थी उसमें बौद्ध धर्म में फिर दोबारा से विभाजन हो गया था और बौद्ध धर्म के 2 फिर नए अस्तित्व में आए संप्रदाय। कौन कौन से? हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म में यान शब्द का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त करने का ढंग, मोक्ष को प्राप्त करने का ढंग या तरीका। तो ये थी आपके बौद्ध धर्म के विभाजन से संबंधित और बौद्ध धर्म में होने वाले विभाजन और बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। तो हमने महासंघिक पढ़ा, थेरावादी पढ़ा, हीनयान पढ़ा और महायान पढ़ा। ये जो है आपके बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे। क्लियर? तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें त्रिपिटकों की, भाई त्रिपिटक कौन कौन से थे और उनके अंदर किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों त्रिपिटक कितने ग्रंथ है? 3 ग्रंथ है। त्रिपिटक कितने ग्रंथ है? 3 ग्रंथ है, जिनमें से पहला सूत पिटक है, दूसरा आपका विनय पिटक है और तीसरा आपका अभिधम पिटक है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो सूत पिटक और विनय पिटक है दोस्तों पहली महासभा में ये लिखे गए दोनों, और आपका जो विनय पिटक है ये आपकी तीसरी महासभा में लिखे गए थे, ठीक है, लिखा गया था। तो आपने ध्यान रख लेना, सूत पिटक और विनय पिटक जो है ये कौन सी महासभा में लिखा गया? पहली। और आपका अभिधम पिटक कौन सी महासभा में लिखा गया? तीसरी महासभा में लिखा गया।
तो सूत पिटक के अंदर क्या रखा गया है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए लोगों को, जितने भी उन्होंने शिक्षाएं लोगों को दी थी, वो आपके जो है उन सभी तमाम जो उनके जो उपदेश हैं उन सबको सूत पिटक के अंदर संकलित किया गया है। तो सूत पिटक के अंदर जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। तो विनय पिटक की अगर बात करें तो विनय पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध या फिर बौद्ध जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु और जो भिक्षुणियाँ होती थी, उनके लिए जो नियम बने थे, परंपराएं बनी थी, या फिर किस प्रकार से बौद्ध धर्म को अपनाना है, किस तरीके से बौद्ध धर्म में शामिल होना है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को, तो इनसे संबंधित जो नियम हैं वो आपके विनय पिटक के अंदर संकलित किए गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना विनय पिटक के बारे में। अभिधम पिटक की अगर हम बात करें तो अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन शास्त्रों को संकलित किया गया, यानी बौद्ध धर्म के जितने भी आपके जो दर्शन शास्त्र है, बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य है, ग्रंथ हैं, तो उन सबको, तमाम ग्रंथों को अभिधम पिटक में संकलित किया गया है। तो इस तरीके से अभिधम पिटक के बारे में भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जातक कथाएं क्या होती है, या फिर जातक कथाओं की संख्या कितनी थी। तो 549 जो है जातक कथाओं की संख्या थी। ठीक है, तो ये जो जातक कथाएं, इनकी संख्या कुल 549 है। ये पाली भाषा में लिखी गई है और इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों, महात्मा बुद्ध के जो इससे पहले के जो जन्म हुए हैं उनके बारे में जो कहानियां हैं उनके बारे में बताया गया है। और एक कहानी, एक किंवदंती के अनुसार, एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे तो जन्म के तुरंत बाद ये 7 कदम चले थे, और जहाँ जहाँ 7 कदम इन्होंने रखे थे वहाँ 7 जो कमल के पुष्प वो विकसित हुए थे। तो इस तरीके से जो भगवान आपके जो विष्णु हैं, इनका इसको महात्मा जो बुद्ध है भगवान विष्णु का 9वां अवतार जो है माना जाता है पुराणों के अनुसार। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी थी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, फिर हमने बात करी थी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो आपका ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, और उसके बाद जो है धर्म के प्रचार के बारे में, उसके जो समकालीन शासक थे उनके बारे में बात करी, और महासभाओं के बारे में बात करी, प्लस बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे उनके बारे में हमने बात करी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो बता दीजिएगा, नहीं लगी तो भी बता दीजिएगा, और चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।